ना तो इक्विटी प्रॉफिटेबल है, ना तो क्रिप्टो प्रॉफिटेबल है, ना तो ऑप्शन प्रॉफिटेबल है, और तू बोल रहा है कि इसके फंडेड अकाउंट से चमत्कार हो जाएगा। सर मैंने आपका एक चैलेंज सुना है जो 30 डे चैलेंज है, जिसमें आप 30 ट्रेडर के साथ में 30 दिन जो लॉस में है उनको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। क्या है वो एक्चुअली में? मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में। कि अगर इस 30 ट्रेडर का 30 दिन में लॉस होगा मेरी प्रोसेस फॉलो करके, हर एक रूल फॉलो करके, तो वो लॉस मैं रिपे करूंगा। तो सर आपने अभी बताया कि आपने 100 स्टूडेंट को प्रॉफिटेबल किया है, तो जब वो लॉस में थे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी। वो क्या क्या गलतियाँ होती है लॉस में जाने के लिए, और आपने उनको कैसे रिवाइव किया लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग के लिए? रिटेल ट्रेडर खुद के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, वो अपने आप को रियलिटी नहीं बता रहे हैं। आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो, फटके खा रहे हो, ऑप्शन में बर्बाद हो चुके हो, क्रिप्टो में समझ नहीं आ रहा है, तो फंडेड अकाउंट ऐसा क्या अलग कर लेगा मेरे भाई कि तू प्रॉफिटेबल बन जाएगा? ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं इंसान भी बोलते हैं। और आज इसी बैठक में मेरे साथ हैं रविंद्र सर, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और लगभग 18 साल से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो आज सर से हम जानेंगे कि सर के वो सीक्रेट्स और जो अभी सर का एक चैलेंज चल रहा है, तो चैलेंज के बारे में पूछते हैं सर से ही। सर कैसे हैं आप? बस ठीक सर। सर मैंने आपका एक चैलेंज सुना है जो 30 डे चैलेंज है, जिसमें आप 30 ट्रेडर के साथ में 30 दिन जो लॉस में है उनको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। क्या है वो एक्चुअली में? मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में। सर सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये 30 डेज चैलेंज की उपज आने का अभी का कोई रिसेंट इवेंट नहीं है, ये मेरे माइंड में बहुत पहले से चल रहा है। बट पता है आपको, ये सब इन्वेस्टमेंट आती है, इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, और ये मेरे माइंड में रिचर्ड डेनिस ने जैसे टर्टल ट्रेडिंग किया था तब से चल रहा था। बट आज एक एक्सपेरिमेंटल डेयरिंग कर पा रहा हूँ जब एक अच्छा सेट हो चुका हो। तो ये इवेंट जो है मैं कर रहा हूँ, ये सिंपल है कि एक रिटेल ट्रेडर को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी से नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंडसेट से पैसा बनता है। स्ट्रैटेजी केवल आपको एंट्री तक लाती है। बट ये तो मैं मेरे सब भी वीडियो में बोलता हूँ, मेरे चैनल पे जो वीडियोस जाते हैं उसमें भी मेरा यही मैसेज होता है, मैं पॉडकास्ट में भी यही बोलता हूँ। लेकिन इनफ इज इनफ, मतलब बोलना बहुत हो गया, अब करके दिखाने की बारी है। ये मेरे माइंड में आया, और फिर मैंने डिसाइड किया तो फिर करे कैसे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट अभी लगभग 100+ स्टूडेंट प्रॉफिटेबल है जो आपने अभी तक ट्रेंड किए 100+ प्रॉफिटेबल है, और 10 12 15 की तो पॉडकास्ट भी आ चुके हैं उनके पेनल के साथ। मेरे वीडियो पे जाकर कोई भी देख सकता है, मेरे चैनल पर जाकर। बट वो तो क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं, 3 महीने 6 महीने बैठे हैं। बट क्या किसी को 30 दिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाया जा सकता है? ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और मुझे लगता है कि ये चैलेंज के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा, हर दिन चीजें डॉक्यूमेंट होगी, लोगों के सामने जाएगी, तो रिटेल ट्रेडर को बहुत सारी चीजें सीखने मिल सकती। क्योंकि हम बोल देते हैं कि साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना, बट एक्चुअली क्या अच्छा होना चाहिए? राइट। साइकोलॉजी मतलब क्या? कि मैं चाय में 2 चम्मच चीनी डालू, क्या करूं क्या? राइट है ना, मतलब साइकोलॉजी मतलब एग्जैक्टली मैंने क्या करना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं देता। तो जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इस वजह से ये एक 30 डेज चैलेंज कर रहा हूं मैं, 30 ट्रेडिंग सेशंस एक्चुअली 30 लोगों के साथ। वो 30 लोग ऐसे होंगे जो अभी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, और पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट लॉस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा हूं मैं, और अभी तक 100-150 एप्लीकेशन आए हैं, ज्यादा भी आएंगे। और इनमें से टॉप वर्स्ट 30 जो बहुत ही ज्यादा बर्बाद है, ऐसे 30 को सुधारने की कोशिश, 30 दिन में एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो प्रोसेस क्या होगा सर इसका पूरा कंप्लीट? मतलब आपने क्या माइंड मेकअप किया है कि मैं इन तरीकों से इनको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मतलब ये भी लॉस में ही होंगे बहुत सारे लोग, तो इनको भी एक ओवरव्यू मिल जाए उस चीज को लेके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। क्यों पता है? क्योंकि ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रोसेस में मैंने एक लाइन ये भी बोली है मेरे वीडियो में कि अगर इस 30 ट्रेडर का 30 दिन में लॉस होगा मेरी प्रोसेस फॉलो करके, हर एक रूल फॉलो करके, तो वो लॉस मैं रिपे करूंगा। अब ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? क्योंकि मुझे लिटरली पता है कि इनका अगर पूरे 30 सेशंस में मैं 4 भी 1:4 निकाल पाया तो ये लॉस में नहीं जाएंगे। और 4 1:4 कैसे भी मार्केट में आ जाते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये डेयरिंग या ये थॉट इस जगह से आया
कि एक माइंडसेट से कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। अगर एक रिटेल ट्रेडर तक पहुंच गया ना, तो उसकी लाइफ यू टर्न हो जाएगी। और उसको एक्सपेरिमेंट करके बताना ये बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि मैं बोलता हूँ कि माइंडसेट से प्रॉफिट होता है, बट ये माइंडसेट से प्रॉफिट होता है ये मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने किया, बड़ा फंड मैनेज किया। ये लोग नहीं कर पा रहे, लोग रिलेवेंट नहीं है। लोग पीएनएल देख के बहक जाते हैं। आज प्रॉफिट किया, इसने प्रॉफिट किया, मैंने लॉस किया, मतलब मैं खराब ट्रेडर हूं, ऐसा समझते हैं। मतलब हर जगह क्योटिक माहौल है, मतलब रैंडम माहौल है। राइट। ये नहीं समझ पा रहे रिटेल ट्रेडर की किसी और ट्रेडर का परफॉर्मेंस आज मेरे परफॉर्मेंस के साथ कोई कोरिलेशन नहीं रखता। उसकी सिस्टम अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, तो उसका परफॉर्मेंस अलग होगा, मेरा परफॉर्मेंस अलग होगा। दोनों किसी भी हद तक कंपेरेबल नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर है। तो यहां से एक थॉट आया कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके किसी को अपने प्रोसेस से डिसिप्लिन प्लस प्रॉफिटेबल 30 दिन में बना पाया, तो शायद एक रिटेल ट्रेडर के माइंड में, क्योंकि ये चैलेंज लेने के बाद इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि यार पहली बार कोई ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल होने जा रहा है ना, क्योंकि अभी तक तो और सब ये फ्री है। मुझे लग रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी साइड से। जी बिल्कुल, इसकी कोई फीस नहीं ली जा रही है हमारी तरफ से। कोई हमारे नाम पे फीस लेता है तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। कोई फीस नहीं है, केवल एक ट्रेडर को अपना वहां पर नागपुर में आकर हमारे साथ फिजिकल रहने का, खाने पीने का खर्चा उसको अपना पर्सनल करना पड़ेगा। ठीक है। उसको हमारे तरफ से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। वजह यह है कि सबसे पहले सर अब हमें यह समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर का माइंड अभी क्या बोल रहा है। रिटेल ट्रेडर के माइंड में हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से इतनी सारी चीजें उसके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं कि वो सोच रहा है कि ये सच है, ये सच है, कि ये सच है, कि ये सब सच है। और अगर ये सब सच है तो ये तो इसके विपरीत बोल रहा है, राइट, है ना। तो दोनों चीजें सच कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो ये जो डायलेमा है या ये जो कंफ्यूजन है, किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सिवा नहीं दूर हो सकती। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये सही समय है ये डेयरिंग करने का, कि चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और क्यों लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। अब मैं मेरे प्रॉफिटेबल जो 100 ट्रेडर है उसमें से 30 सिलेक्ट करके बैठा सकता हूँ। राइट। वो 30 आकर बैठ गए तो उनको तो बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालने मुझे। बट अगर आप किसी की साइकोलॉजी चेंज करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा जिसने मुझे इसके पहले कभी देखा नहीं है, मुझे सुना नहीं है, और वो आज वल्नरेबल परिस्थिति में है। उसकी कंडीशन आज थोड़ी सी माइंडसेट वाइज, कैपिटल वाइज या स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल वाइज बहुत नीचे स्तर पे जा चुकी है। अब ऐसे को जब आप रिवैम्प कर दोगे तो जो लाखों लोग देख रहे हैं उस चीज को, उनमें एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस जगेगी, और यही इसका मोटिव है। तो सर आपने अभी बताया कि आपने 100 स्टूडेंट को प्रॉफिटेबल किया है, तो जब वो लॉस में थे तो कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, वो क्या क्या गलतियां होती है लॉस में जाने के लिए, और आपने उनको कैसे रिवाइव किया लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग के लिए? और ये जो आपने पूछा ना अभी, बस यही रीजन है कि मुझे ये समझ आया कि प्रैक्टिकल सिवा नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे जब मैंने वो 100 ट्रेडर को जो इनको कोई प्रॉफिटेबल बनाया, जिनकी मैंने पीएनएल बिल्कुल अपने वीडियो पे शेयर किए, चैनल पे शेयर किए, आप जाकर देख सकते हो, उसमें मुझे एक चीज समझ आई कि जब ये मेरे साथ कंटिन्यूस रोज 100-150 चार्ट प्रैक्टिस करते हैं, जब तब जाके 2-3-4 महीने बाद उसको इनकलकेट मतलब अपने अंदर उतार पाते हैं, और फिर स्लोली 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 उसको अपने एग्जीक्यूशन में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इतना सब प्रैक्टिकल करने के बाद सामने वाला ट्रेडर बन पा रहा है। अब इसमें वल्नरेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो ट्रेडर आता है और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लेना है, जिससे आप आपके ट्रेड पे का प्रेशर हटा दो। अब वो प्रेशर क्यों हटाना है ये तक पता नहीं होता ट्रेडर को। शुरू आते हैं, पहले ही दिन अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए है तो पूरे 5 लाख की एक ही पोजीशन बना ली, क्योंकि एनएससी 5 टाइम्स लीवरेज देती है, और मुझे अपने कैपिटल का आखिरी कोना तक इस्तेमाल करना है अगले ट्रेड में, तभी तो मैं मेरे पैसे का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा। ऐसे माइंडसेट से आते हैं। अब आप सोचो, ये माइंडसेट को पहले उस लेवल पर लेकर आना कि जब तू 1000 रुपए का रिस्क लेगा, अगर तेरे अकाउंट में 1 लाख कैपिटल है, तू 5 लाख का पोजीशन बनाएगा और 2% अगर स्टॉप लॉस गया तो 10,000 चला जाएगा, तो तेरा एक ही ट्रेड में कैपिटल का 10% चला गया। राइट, ठीक है। अब उसको ये बताना कि जब तू 1% रिस्क लेगा तो तू इसी एक ट्रेड के रिस्क में 10 ट्रेड कर पाएगा। तो उसका अगला सवाल आता है
पर सर प्रॉफिट भी तो छोटा होगा। हाँ। अब आप सोचो ये कितना बड़ा माइंडसेट में डेंट है कह लो, या एक बहुत बड़ा बीमारी है दिमाग में कि वो केवल पॉजिटिव साइड ऑफ द ट्रेड सोच रहा है, अब वो नेगेटिव साइड देख ही नहीं देख रहा। ही नहीं रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर मैं रवि 1,000 के रिस्क पे 4,000 कमाएगा, मुझे सिखा रहा है, उसी जगह 5,000 के रिस्क पे 20,000 आ जाएगा और 10,000 के रिस्क पे 40,000 आ जाएगा। हाँ राइट। तो 40 बेस्ट है मैं अगर बुरी कैपिटल यूज कर लूंगा। तो वो डाउन साइड सोच ही नहीं रहा है। तब जाके उसको जब मैं 1 घंटा साइकोलॉजी का वो लेक्चर देता हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट मनी मेकिंग गेम, यहां पर पैसा बनाना ये मोटिव नहीं है किसी का, यहां पर अपना कैपिटल सेव करना ये पर्पस है। ट्रेडिंग का पहला ही पर्पस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, पैसे बनाना नहीं। हम पैसे पूरी शिद्दत से सब काम करेंगे तो साल के अंत में कुछ पैसा बचेगा। राइट। वो तू अगर पहले दिन से डिसाइड करके ट्रेड करेगा तो पूरा कैपिटल चला जाएगा। वो सोच रहा है कि उसके आउटकम पर, उसके रिजल्ट पर उसका कंट्रोल है। वो सोच रहा है कि मैं साल में कितना पैसा कमाना है ये मुझे डिसाइड करना है। रैंडम मार्केट में जो हर रोज अपनी चाल बदलता है, हर रोज अलग अलग इमेजेस दिखाता है, वो एक पर्टिकुलर आपने सोचे हुआ रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब आप सोचो ये छोटे से साइकोलॉजी पॉइंट पे मैंने आपको 15 मिनट का पॉइंट बताया, मतलब कहां से उसका दिमाग सही करना है। राइट। जहां पर वो सोच रहा है कि मेरे 40,000 बनने की जगह ये मुझे मेंटर है मेरा और ये मुझे बेवकूफ की तरह 4,000 बनाना सिखा रहा है। मैं 4,000 बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं 1,000 गवाना सिखा रहा हूं। और 1,000 गवाने के बाद भी तेरे दिमाग पर भी प्रेशर नहीं आएगा और तेरे कैपिटल भी नहीं आएगा, तो तू अगला ट्रेड रिलैक्स ले पाएगा। और ये है ट्रेडिंग का गेम। मेरे अगले ट्रेड के समय या सोचते समय मेरे माइंड में ये थॉट ना होना कि अगर मेरा अगला ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मेरा पूरा कैपिटल चला जाएगा, अगले ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस कभी भी मुझे मेरे सेटअप पे वर्क करने नहीं देगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। तो आप एक थॉट सोचते समय दूसरा थॉट नहीं सोच सकते, तो सेटअप कहीं दिमाग में रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इस वजह से अब देखो मैंने एक पॉइंट सिर्फ बताया आपको कि जो मेरे पास आ रहा है, पहले तो उसका दिमाग मैं सीधा कर रहा हूं कि प्रॉफिट के बारे में मत सोच, लॉस के बारे में सोच। ठीक है। अब इसमें किसी को महीना जाता है, किसी को 10 दिन जाते हैं, किसी को एक ही दिन लगता है। बट मैं हमेशा कहता हूं, ये मैंने माइंडसेट का एक एग्जांपल दिया, अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे सर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों ना करें, वहां पे तो प्रीमियम एक दिन में डबल हो जाता है, स्टॉक तो कभी जिंदगी में डबल नहीं होने वाला। राइट। अब यहां से उसको बाहर निकालना, क्योंकि फिर से माइंडसेट तो वही है कि एक दिन में कैपिटल डबल करनी है। तो अब यहां से उसको ये एग्जांपल देना कि राकेश झुंझुनवाला जैसा इंसान, इतना ग्रेट इन्वेस्टर, द बिग बुल, वो बोलता है कि 15% इज बेस्ट, वॉरेन बुफे 20% इज द बेस्ट बोलने वाला, तू एक दिन में डबल करके उनको बेवकूफ नहीं साबित कर रहा है। तो अगर वो कर सकता मार्केट में कोई, तो क्या वॉरेन बुफे और राकेश झुंझुनवाला हमसे ज्यादा एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इम्पॉसिबल या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट तुझे मैं अट्रैक्ट कैसे करूं? जब मैं बोलूं कि तेरी कैपिटल एक दिन में डबल हो सकती है, तभी तू मेरी बातें सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। तो यही रीजन है कि तेरे सामने बार बार यही चीजें आती है। और तब उसका ऑप्शन से माइंड निकालकर स्टॉक में डाइवर्ट करना, उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट स्टॉक क्यों है समझाना, ऑप्शन बाइंग रिस्की क्यों है ये समझाना। मतलब आप सोचो कि साइकोलॉजिकली सिखाने के लिए 1 साल भी कम पड़ेगा, इतनी बड़ी साइकोलॉजी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा, जो मेरा कोर्स कंटेंट है, ठीक है, उसमें 45 1.5 घंटे की वीडियो केवल साइकोलॉजी पर है, 45 वीडियोस। वो 45 दिन तक भी कंप्लीट नहीं करता है कोई ट्रेडर, वो भग जाएगा वो पहले, क्योंकि वो रियलिटी है एंड वो नहीं सुनना चाहते लोग। तो इसी वजह से ये प्रोसेस इतनी बड़ी, इतनी ब्रॉड है कि लोग जब प्रैक्टिकली आकर साथ में बैठते हैं, उसी समय उनको ये समझाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है और साइकोलॉजी डेप्थ में लेकर जाया जा सकती है। वही प्रैक्टिकली मैं 30 लोगों के साथ करना चाहता हूं। सुनने में मुझे भी पहले लगा कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई एक स्किल एक्वायर कर रहे हो तो उसको सालों लग सकते हैं। मतलब अगर मुझे विराट कोहली बनना है, तो विराट कोहली बनने की जो प्रोसेस है
वो 5 साल 10 साल का डेडिकेशन है। हाँ। मतलब अगर कोई बच्चा 12 साल का होगा तो 17-18 साल तक अगर रोज विराट कोहली जैसे हार्डवर्क करेगा तो शायद इंडिया खेल पाएगा, राइट? बट विराट कोहली बनना है, ये माइंडसेट क्रिएट करने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो माइंड इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई एक समझदार व्यक्ति है और उसको बोल दिया जाए कि भाई ये गलत है ये सही है, और वो एक्सेप्ट कर ले तो माइंडसेट स्ट्रांग हो गया। और इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 30 दिन में किसी का भी माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ। ओके। और सर अभी आप प्रोडक्ट्स भी चलाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स होता क्या है और एज ए ट्रेडर आपकी प्रोडक्ट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर सबसे पहले प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क एक रिटेल ट्रेडर के लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि जब हम हमारा हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो उसके साथ एक फियर आता है, एक अपने कैपिटल को लेकर, अपने पैसों को लेकर एक चिंता आती है ना? और उसके वजह से हम एक प्रेशर में ट्रेड करते हैं। बट अगर वही कैपिटल आपकी और मैं ट्रेड कर रहा हूं तो अब कोई प्रेशर नहीं है, अब जाएगा तो आपका जाएगा, और आएगा भी तो उसी दिन मुझे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, और आप मुझे मंथ के एंड में मेरा कोई जो शेयरिंग होगा वो मुझे दोगे। बट सबसे पहले यहां पर एक सिक्योरिटी आ जाती है कि गया भी तो आज मेरे जेब पे कोई भी डेंट नहीं पड़ने वाला है, और मेरे पास 29 दिन और है कि इस लॉस को रिकवर करके मैं और ट्रेड कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबल बनकर प्रॉफिट करके अपना हिस्सा ले सकता हूँ। इस वजह से अपने दिमाग पे से इतना बड़ा प्रेशर हट जाता है और इंसान लॉजिकली देखना शुरू करता है। अब यही चीज जब खुद के कैपिटल पे आती है तो प्रेशर में आ जाता है इंसान, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे आज तो अर्न करना जरूरी है क्योंकि घर भी चलाना है। इतनी सारी कमिटमेंट लेकर एक ट्रेडर बैठता है और उसी की वजह से स्टॉक मार्केट में दबाकर लॉस करता है। यहाँ आता है प्रॉप डेस्क। लेकिन आजकल ने इंडिया में ये प्रॉप ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिंपल है सर, सिंपल है। मुझे अगर आपका स्किल पसंद आया है तो मैं आपको अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूं तो मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। अगर मुझे आपका स्किल पसंद है तो ये मेरा कैपिटल, आपका स्किल, जो पैसा बनेगा उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दूंगा, बाकी का हिस्सा मैं रख लूंगा। दिस इज व्हाट द गेम इज। अभी जनरली मैंने एमबीए किया, फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब लगी, इंटरव्यू दिया, मेरा स्किल प्रेजेंट किया, मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिली। अब वो 50,000 सैलरी के लिए उसने मुझे नहीं बोला कि पहले तुझे 2 लाख डिपॉजिट करने पड़ेंगे तभी हम रिक्रूट करेंगे, क्योंकि उसने मेरे स्किल को रिक्रूट किया ना। तो फिर मुझे 7,000 फीस और 8,000 फीस देख के चैलेंज क्यों कंप्लीट करना है? समझ आ रहा है? और रिटेल ट्रेडर खुद के साथ भी फ्रॉड कर रहा है, वो अपने आप को रियलिटी नहीं बता रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो, फटके खा रहे हो, ऑप्शन में बर्बाद हो चुके हो, क्रिप्टो में समझ नहीं आ रहा है, तो फंडेड अकाउंट ऐसा क्या अलग कर लेगा मेरे भाई कि तू प्रॉफिटेबल बन जाएगा? खुद को बेवकूफ बनाना बंद करना भाई पहले। बिल्कुल। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है कि तू 7,000 8,000 अपने घर से पैसे लेकर उसकी फीस पे कर रहा है, ठीक है, कि मैं एक अकाउंट क्लियर कर लेता हूँ और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे फंड मिलेगा ट्रेड करने के लिए। 15 तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस के पहले तू तेरा रिस्ट्रिक्शन तो क्लियर कर कि ना तो इक्विटी प्रॉफिटेबल है, ना तो क्रिप्टो प्रॉफिटेबल है, ना तो ऑप्शन प्रॉफिटेबल है, और तू बोल रहा है कि इसके फंडेड अकाउंट से चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि अगर तू प्रॉफिटेबल होता तो तुझे किसके पास जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बिटकॉइन में, क्रिप्टोज में 100x लिवरेज है। यू बिलीव मी, 100x आपके अकाउंट में 50,000 है और आपको 100x लिवरेज मिल रहा है। 50 लाख पर ट्रेड कर सकते हो आप। किसी फंडेड अकाउंट की जरूरत है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑटोमेटिक फंडेड अकाउंट नहीं बन गया। मतलब हम इतने बेवकूफ है क्या कि कोई 7,000 फीस ले रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है? उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है दोस्त। ट्रेडर अगर अपने आप को नहीं बता रहा है, मैं बताने की कोशिश करता हूं, शायद लोग बैकफायर भी कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है, सच्चाई बताना जरूरी है। वो केवल एक बेसिस पे पैसा ले रहा है कि मेरे पास 2 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, इसमें से मैं बहुत सारे लोगों को बोलूंगा कि मेरे पास फंडेड अकाउंट है, आ जाओ, तो 1% तो आएगा। अब 1% भी मेरे पास आ गए, 10,000 भी लोग अगर मेरे पास आ गए, मेरे अकाउंट ओपन करके ट्रेड करने लगे, तो मुझे पता है 10,000 में से 99% लोग लॉस करने वाले हैं। हाँ। उनकी फीस सीधा मेरा प्रॉफिट है। अभी तक एफिलिएशन मार्केट वालों की तो मेरी इज्जत है मेरे दिल में कि वो कुछ नॉलेज दे रहे हैं, उसके बदले बोलते कि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, और जो ब्रोकरेज आएगी वो तो आप ब्रोकर को वैसे भी देने वाले थे, मुझे उसका कुछ हिस्सा ब्रोकर मुझे देगा, आपकी जेब से नहीं देगा।
आप तो वैसे ही ब्रोकर को कुछ दे रहे हो। तो ये एफिलिएशन वाला कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है, नॉलेज के आदान प्रदान में कुछ अपना हिस्सा मांग रहा है। बट ये फंडेड अकाउंट वाला तो आपके कैपिटल को खाना चाहता है, क्योंकि आपको उसको पता है आप वल्नरेबल ट्रेडर हो। और अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते तो आपने जिंदगी में एक कॉलम में नहीं लिखते फंडेड अकाउंट, नहीं लिखते, आपको जरूरत ही नहीं फंडेड अकाउंट की, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले तो ये फ्रॉड से बचिए। फंडेड अकाउंट का सिंपल मीनिंग है, मैं 1 या 1.5 साल में यूएस मार्केट में अगर ट्रम्प गिर जाता है तो तुरंत फंडेड अकाउंट शुरू करूंगा मैं। ट्रम्प के कारण वो रुका हुआ है प्रोजेक्ट, बट मैं फंडेड अकाउंट शुरू करने वाला हूँ यूएस मार्केट का, जहां पर ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी पैसे लगाने वाली है। ऑफ कोर्स मैं नहीं लगाने वाला हूँ, और मैं रिक्रूट करने वाला हूँ ट्रेडर्स को। सिंपल फंडा रहेगा, 6 महीने का प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट दिखाओ, ट्रेडर बन जाओ, सिंपल। $2000 से बाइंग पावर मिलेगी। बाइंग पावर मतलब जो इंडियन मार्केट में मार्जिन कहते हैं उसको। और अगर वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहता जाता है तो $2000 का $10,000 होता है, 10 का 100K होता है, 100K का 1 मिलियन होता है। फिर जैसे आज मैं 27 मिलियन हैंडल कर रहा हूँ, वैसे वो बढ़ता जाता है। बट पॉइंट है कि पैसे नहीं लिए जाते, और अगर पैसे ले रहे तो वो फंडेड अकाउंट नहीं है। फंडेड का मीनिंग ही बहुत सिंपल है। क्या है वो फिर? फंड, वो तो फ्रॉड है, फ्रॉडेड अकाउंट है वो। देखो सिंपल है यार, मुझे अगर पता है कि आप प्रॉफिटेबल हो और मेरे अकाउंट में पैसे बना सकते हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी फीस लेके रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाऊंगा? बिल्कुल, आप 1 ट्रेड में 1 करोड़ कमाओ या 50 ट्रेड में 1 करोड़ कमाओ, मुझे फर्क पड़ना चाहिए नहीं। अल्टीमेटली आप 1 करोड़ मेरे अकाउंट में कमा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दूंगा, बाकी का मैं खुद रखूंगा। तो मेरे लिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। और 1 ट्रेड में कमाओगे तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे ट्रेडर हो। हाँ, क्योंकि आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो। बट वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, इतना विन रेट चाहिए। मतलब आप चाहते कि आप प्रॉफिटेबल ना हो, आपका लॉस सीधा मेरा प्रॉफिट है। और बहुत बार मैंने ट्राई किया आगाह करने को लोगों को, बट ब्लाइंड हो गए ना लोग, नहीं है खुद के पास कैपिटल, तो ये आखिरी सॉल्यूशन बचा, उसको भी मैं ना बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब जो सारे जितने तरीके थे सब तरीकों से वो लॉस में है। फिर ये लास्ट उनके पास एक ऑप्शन आया मार्केट में नया, ताकि उनका जो पैसा बचा हुआ है वो भी निकाल लिया जाए उनसे। एक सेकेंड, अब उनको ट्रेड करने को चाहिए 10 लाख रुपए, अब उनके पास नहीं है। कोई उनको एक ड्रीम दिखा रहा है कि तू 7,900 8,000 की फीस भर दे, चैलेंज पास कर ले, 1 करोड़ मैं देता हूं ट्रेड करने के लिए। अगर तू चैलेंज पास करने की परिस्थिति में होता तो तेरा 10 लाख जीरो क्यों होता? वो 10 ही का 20 हो जाता। और अगर 10 का 20 होता तो तू फंडेड अकाउंट ढूंढता क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? तो तेरे फंड को बढ़ाते जाता ना। बिल्कुल। तो यार पॉइंट यही है, कई सारे फंडेड प्रॉफिटेबल यूएस मार्केट के ट्रेडर के इंटरव्यूज है, आप जाकर देख लो। वो क्लियर कहते हैं कि मैं इस फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, मैंने इसमें $2 मिलियन बनाए, और उसके बाद उन्होंने मुझे पे आउट देने से मना कर दिया, तो मैंने दूसरा फंडेड अकाउंट ढूंढा, फिर मैंने तीसरा फंडेड अकाउंट ढूंढा। अब उनके 2 पर्पस होते हैं। क्वेश्चन है कि इतना पैसा बना रहे थे, खुद के अकाउंट में ट्रेड क्यों नहीं करता? तो मैंने जो पहला कंडीशन बताया कि उससे रिलैक्स रहता है इंसान, डूब भी गया तो कंपनी का पैसा है, मेरा कुछ नहीं है। एक मतलब मेरे पर प्रेशर नहीं है। आज अगर मैं मान लो 500K का लॉस करता हूँ, $500 का लॉस करता हूँ, तो मुझे प्रेशर नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं कल के ट्रेड में रिकवर कर लूंगा इसको। बट अगर मेरे खुद के अकाउंट से माइनस होता है तो मेरे कॉन्स्टेंटली नैगिंग होते रहेगा कि तेरा पैसा गया, तेरा पैसा गया, तेरा पैसा, और ये प्रेशर अलग क्रिएट करता है। और इसलिए वो कांस्टेंट स्विच करते रहते हैं, और वो यूएस मार्केट को बिलोंग करते हैं। आप ज्यादातर ट्रेडर देखना, एक तो ऐसी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं जहां पर यूएस मार्केट ट्रेडिंग अलाउड है, और दूसरा या तो वो यूएस से ही है। इंडिया में ये सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? जैसे हमने यूएसडी आईएनआर है, जेपीवाई आईएनआर है, ये पहले करेंसी पेयर ट्रेडेबल हम ट्रेड करते थे। अब हमने क्यों बोला था कि यूरो यूएसडी में मत इन्वेस्ट करो, वो इलीगल है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो उसमें हो रहा था पहले, फॉरेक्स में। और आज के लिए भी गलती हो रही है, लोग फॉरेक्स बोलते हैं और बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मतलब क्रॉस करेंसी पेयर्स होता है, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स नहीं है, वो केवल इंटरनेशनल मार्केट है ना। तो आजकल लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं। क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि अब इतने भी बेवकूफ है क्या लोग, सेबी ने इंडियन मार्केट लाइव ट्रेड करना या कुछ करना या इन्फ्लुएंस करना या किसी तरह से ऊव करना लोगों को बंद करवाए, इसके सारे के सारे क्रिप्टो पे शिफ्ट हो गए हैं। इतना भी नहीं समझ आता है रिटेल ट्रेडर को, अभी कितना बेवकूफ बनना है। हम लोग क्रिप्टो की वीडियो बनाए या
गोल्ड की वीडियो बनाए, पहले क्यों नहीं बनाई फिर हमने? हाँ, पहले भी तो गोल्ड था, गोल्ड तो सबसे पुरानी कमोडिटी है, हम्म, तो हम क्यों फिर ऑप्शन के वीडियो बना रहे थे? क्योंकि सेबी ने मना किया इसलिए हम इस पे शिफ्ट हुए। हम्म, अब ये भी नहीं समझ आ रहा है रिटेल ट्रेडर को। मेरा पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब फंडेड अकाउंट को अप्लाई कर रहे हो तो प्राइमरी क्राइटेरिया है 6 मंथ टू 1 ईयर प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट चाहिए होता है। हाँ, जब आप उस कंपनी को सेंड करते हो, वो आपका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड पूछते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ये पूछते हैं, और फिर उसके बाद एक छोटे से कैपिटल से कैसे ग्रो कर सकते हो वो टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल $2,000, और अगर आप उस पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हो तो ग्रेजुअली आपका बाइंग पावर इंक्रीज किया जाता है। एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाली चीज है। और ये जब तक लोगों को नहीं समझता, फंडेड अकाउंट के नाम पर बेवकूफ बनेंगे। दुनिया में बहुत ट्रेडिंग डेस्क है जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रम्प आने की वजह से भी बहुत सारे ट्रेडिंग डेस्क थोड़े से बैक ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि उनको जो फंड प्रोवाइड करते हैं, उसने जो भी नए रिफॉर्म्स लाए हैं उसमें ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसमें रिमोट एक्सेस ट्रेडिंग को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है। बाहर से बैठने वाले ट्रेडर के लिए कुछ डिफिकल्टीज हो गई है। इस वजह से कुछ कंपनीज ने, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सारों ने बंद किया है, कुछ कंपनीज ने हॉल्ट पर रखा है। ट्रम्प चला जाएगा, फिर से रिवैम्प हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। तो ट्रम्प ने कैसे, मतलब मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करके पूरी मार्केट को, मतलब सारी मार्केट रेड है, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं और कैसे कब तक ये रिकवर करने के चांसेस है? पहले मैं एज अ जेनरिक आंसर देता हूँ, उससे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, सभी मार्केट रेड हो रहे हैं, और ये बकवास मैं पूरी 1 घंटा कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, और अब ट्रेडर का आंसर देता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ट पर मेरा सेटअप बन रहा है तो ट्रम्प उधर बोल रहा है कि मैं बम डालूंगा तब भी मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि वो ट्रेड मुझे 1% ही लॉस देने वाला है। मुझे पता है। तो बात सिंपल है सर, आपको पता नहीं है और पता करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि आपका सेटअप मैनिपुलेट हो रहा है। आपके सामने बाइंग का सेटअप बन रहा है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि एक सेटअप है, वो बना है बाइंग का, और मेरा सेंटिमेंट लेकर बैठो कि ट्रम्प तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, वॉर चल रही है, रशिया भी इंटरफियर कर रही है, नाटो भी बीच में आ रही है, अब ये सब हार्मोस भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो बाइंग का ट्रेड कैसे लूं? तो फिर तो मैं ट्रेडर ही नहीं हूं। राइट। क्योंकि ट्रेडर ने बैक टेस्ट करते समय कोई भी इवेंट बैक टेस्ट किया क्या? नहीं। उसने क्या बैक टेस्ट किया? 4 सिंपल स्ट्रेटेजी के सेटअप के रूल्स। अब अगर वो चार्ट पर है तो इट इज योर जॉब विदाउट एनी हेजिटेशन, डबल माइंड बटन दबना चाहिए, क्योंकि वो केवल 1% ऑफ योर कैपिटल लेके जाएगा, और अगर आप 1% ऑफ योर कैपिटल नहीं दे रहे हो तो रुक जाओ, आप भी गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर 1% देने की हिम्मत नहीं हो रही है तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो ही नहीं, बन भी नहीं सकते आप। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस करने के लिए ट्रेड करता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट करने के लिए करता है। जो ये इंडिविजुअल ट्रेड में कर रहा हूं, जब मैं वो एंट्री करता हूं तो मैं बोलता हूं लेकर जा, दिस इज 1% ऑफ माई कैपिटल, यहां मेरा स्टॉप लॉस है, खुशी खुशी लेकर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो फिर 4% देकर जा। मतलब ट्रेडिंग इज द बंच ऑफ ट्रेड्स। ट्रेडिंग इज अ बंच ऑफ ट्रेड्स। इंडिविजुअल ट्रेड से अगर आपके माइंडसेट को, आपके लाइफ को, आपके कैपिटल को और आपके ओवरऑल जिंदगी को इफेक्ट पड़ रहा है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप द ग्रेट गैम्बलर हो। सिंपल है। अगर ये अगला ट्रेड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लॉस से भी फर्क नहीं पड़ता, इसके प्रॉफिट से भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट सर पे चढ़ गया तो अगले 3 ट्रेड बढ़ जाएंगे, जहां सेटअप भी नहीं होगा ना। प्रॉफिट सर पे चढ़ना चाहिए ना लॉस सर पे चढ़ना चाहिए। इन दोनों केस में आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपकी जिंदगी सेट है, आपका स्टॉक मार्केट की इनकम पे ब्रेड एंड बटर नहीं चल रहा है, आपका कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है जिससे पैसा आ रहा है, और जिसके वजह से आप प्रेशर फ्री रिलैक्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। इतना सिंपल है ट्रेडिंग। ओके जी। तो सर आप जैसे प्रोडक्ट्स चलाते हैं, तो एक रिटेल ट्रेडिंग और प्रोडक्ट ट्रेडिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? जी, मैं अभी प्रोडक्ट्स नहीं चला रहा हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही, और इंडियन इक्विटी मार्केट में शुरू करने वाला हूँ लाइसेंस लेकर। ठीक है। और उसको थोड़ा सा समय जाएगा, फंड भी अरेंज हो चुका है, लेकिन एक लंबा प्लान लगता है, लाइसेंसिंग लगती है, सब लगता है। बट पॉइंट इज, एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में आपको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब आप जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनकर सामने स्क्रीन पर बैठ के जितनी भी वल्नरेबिलिटीज कर रहे हो, एक ही ट्रेड पे पूरी कैपिटल लगा देना,
सेटअप नहीं है तब भी एंटीसिपेट में ट्रेड कर लेना, बोरियत हो रही है तो बटन दबा देना, ये आप प्रॉप डेस्क पे नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉप डेस्क पे आप पर सर्विलेंस रहता है, आप पर एक ट्रेड लॉक नाम का एक सिस्टम होता है। ट्रेड लॉक मतलब आज के दिन पे अगर आपने इतनी कैपिटल गवाई तो आपका ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरा ट्रेड लॉक $1 लाख था, क्योंकि बाइंग पावर बढ़ गई थी, तो $1 लाख से ज्यादा अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। रीजन, क्योंकि 27 अगर मेरा आज दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है, मैं कुछ रीजन से माइंड से डिस्टर्ब्ड हूं, घर पे कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ भी हो सकता है जिससे मेरा दिमाग अशांत है, और उस वल्नरेबिलिटी के चक्कर में मैंने ट्रेड डालकर $1 लाख का लॉस कर दिया। अब ये ट्रेडिंग कंपनीज इतनी होशियार है, इसने मेरा ट्रेड रुकवा दिया। अब देखो, जब मैं गुस्से में हूं तो मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 10 मिनट वेट कर लिया कुछ भी रिप्लाई देने के पहले, तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलेगा आपके बारे में। मैं आपको वल्नरेबल या गलत आंसर या खराब आंसर सिर्फ गुस्से में दूंगा। जब मैंने उसके बारे में सोच लिया ना, तो मेरे तरफ से आपके लिए कोई समझदार आंसर ही आएगा। उसी तरह से ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद उठकर अगर मैं 1 घंटे के लिए बाहर चला गया, तो उसके बाद मैं आकर सेटअप ही ढूंढूंगा, मैं जबरदस्ती कोई भी बटन दबाकर लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करूंगा। और यहाँ पर ट्रेडिंग डेस्क इतना कारगर साबित होता है, जैसे ही वो दिखता है कि आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया, क्योंकि वहां पे आपके मनी मैनेजर्स होते हैं, वहां पर रिस्क मैनेजर्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, वो वहां पर उनको वो अकाउंट्स जो आज एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से जो उनके लॉस उससे ज्यादा दिखते हैं, उनको ब्लॉक करके उनको स्पेशल एक थेरेपी रूम में बैठाते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, और बात करते हैं कि क्या हुआ, तेरा सेटअप क्या है, तूने उस पर ट्रेड किया था। मतलब वो ये नहीं जानता कि आपने सेटअप पे ट्रेड किया कि नहीं किया, बट आपको क्वेश्चन वो उस लाइन पे पूछता है, वो ये पता करने की कोशिश करता है कि किस रीजन से आज तूने ये अंधाधुंध ट्रेड डाला। और अगर वो रीजन, क्योंकि वैलिड रीजन होगा ही आपके पास, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते, इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट इतने बड़े सैलरी के साथ बैठा के रखा है, तो आपसे सच निकलवा के लेगा, राइट। और वो बताने के बाद वो आपको थेरेपी देगा, सोल्यूशन देगा, और उसके हिसाब से अगर 5 दिन का हॉल्ट जरूरी है तो 5 दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपको महीने भर का हॉल्ट जरूरी है तो दे विल नॉट इवन बॉदर सिंगल सेकेंड। अगर साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि इसको महीने भर के लिए थेरेपी जरूरी है, ये ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि इज गोइंग थ्रू ट्रॉमा, तो आपका मंथ भर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। इतना ज्यादा सर्विलेंस अगर आपकी ट्रेडिंग पे लग गया तो आप फोर्सफुली डिसिप्लिन हो गए कि नहीं हो गए। और एग्जैक्टली ये चीज मैं उन 30 लोगों के साथ करने वाला हूं जो मैं रिक्रूट कर रहा हूं। इट इज द टफेस्ट चैलेंज, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट को अगर रिक्रूट कर लूं और उनको ट्रेड करते हुए दिखा दूं तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उनको मैं सिखा चुका हूं। बट ये जो 30 वल्नरेबल, लॉस मेकिंग, वर्स्ट ट्रेडर्स जो डिप्रेस्ड है, जिनका माइंडसेट अभी जगह पर नहीं है, वो एक चैलेंज है, वो एक बिल्कुल मतलब पंच है, उसमें मजा है वो सब, वो चैलेंज को स्वीकारने में। और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है, और ये जो मैं आपको साइकोलॉजी का भी एक छोटा सा पॉइंट बताया, किस तरीके से वो लोग आपका ट्रेड लॉक लगाते हैं, आपकी थेरेपी करते हैं, आपके सेशंस करते हैं ताकि आप उससे बाहर निकल पाओ, राइट ट्रेड कर पाओ, वैसे ही ये भी पॉसिबल है। अगर आपने किसी को वल्नरेबल काम करते हुए देखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशन क्या होने वाले हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, और ये सोल्यूशन तेरे लिए क्यों जरूरी है, अगर आपने ये उसको बता दिया तो वो भी समझदारी इंसान है ना, बिल्कुल, तो वो भी सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर इन चीजों से तो एक तो चीज हो जाएगी, वो गैम्बलिंग से बच जाएगा, पूरा ओवर ट्रेडिंग से बच जाएगा, रिवेंज जो ट्रेड करता है वो भी उसकी खत्म हो जाएगी। तो मतलब प्रॉपडेक्स आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने में हेल्प करता है, फोर्सफुली हेल्प करता है, फोर्सफुली। जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल जेल में सारे गुंडे कैद हैं, बट वहां पे क्राइम नहीं हो रहा, मतलब हो भी रहा होगा तो वो परसेंटेज में नहीं हो रहा जो बाहर गन मचा रहे थे, बिल्कुल अंदर तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन, फोर्सफुल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पर ये 30 ट्रेडर के साथ जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख कैपिटल लेके आने वाले वो लोग, और मैं 1000 रुपए की रिस्क पर ट्रेड करना सिखाऊंगा। देखो, पहला ही डिसिप्लिन मैंने अभी आपके चैनल पे बोल दिया, जो ये करने को तैयार नहीं है वो ना आए, है ना। तो आप जो पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये लगा दी मैंने, अब यहां से कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला हूं मैंने ये भी बोला है कि मैं उसका ही लॉस रिपे करूंगा। अगर वो 30 दिन में खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है तो मैं उसी का लॉस रिकवर या फिर दे दूंगा मेरे जेब से, जिसने मैंने बोली हुई पूरी प्रोसेस फॉलो की है। ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन लग गया।
और दूसरा रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो भी ट्रेडर अगर मेरी पूरी प्रोसेस फॉलो करता है, मैंने कही हुई हर एक रूल को ओबे करता है, तो उसने किया हुआ 30 दिन बाद का लॉस मैं उसे रिपे करूंगा। तो अपने आप में ये भी एक रिस्ट्रिक्शन, पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है कि यार चलो अल्टीमेटली कुछ सीखने मिलेगा, फ्री में सीखने को मिल रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। मतलब मैं 1 लाख की कैपिटल 1 लाख वापस लेके आने वाला हूँ, हाँ। कुछ भी हुआ तो भी। तो ये एक पॉजिटिव कंपल्शन आएगा उसको रूल्स ओबे करने का। तो ऐसे रूल्स मैंने रखे, मतलब इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि किसी की भी साइकोलॉजी एक फोर्सफुल एनवायरनमेंट में आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि 1 लाख के कैपिटल से ये चैलेंज रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पार्ट जो पॉडकास्ट को इस देख रहे हैं, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए बता दें कि ये 5 रूल्स आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, क्योंकि सब लोग तो ज्वाइन नहीं कर सकते अभी इसको, बट वो 5 रूल्स ऐसे बता दो ताकि वो अपने ट्रेडिंग सेटअप में उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। बिल्कुल सर, मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर ये 5 रूल जो मैं आपको बताने वाला, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मैं एक एक करके रूल बताता हूँ जो ठीक मैं, है। और मैं जब बताऊंगा तो मैं लिटरली मैं के कैसे कहां से शुरू कर रहा हूँ, एक एक फ्लो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को मारो गोली, साइड में रखो। ठीक है। और ट्रेडिंग कहां से शुरू होती है पहले ये समझो। ट्रेडिंग शुरू होती है डिमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपने अकाउंट में कितना फंड रखा है, यहां से होगी ट्रेडिंग शुरू। अब ये फंड आपको गाइड करेगा कि आपका अगला ट्रेड कितने क्वांटिटी के साथ होना चाहिए। मतलब अभी तक स्ट्रेटेजी कोसों मीलों दूर है, अभी आप केवल ये इवेल्युएट कर रहे हो कि मेरे अकाउंट में, अभी 1 लाख से एग्जांपल लेता हूं, अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो मेरे माइंड का, मेरे कैपिटल का यील्ड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है जहां पर मैं फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे जाने से बच सकता हूं। किसी का हो सकता है 1000 रुपए, किसी का 2000 रुपए, किसी का 50,000 रुपए, है ना। बट 1 लाख कैपिटल 50,000 तो अलाउ ही नहीं करेगी। बिल्कुल। तो सिंपल है, मेरे माइंड का और कैपिटल का यील्ड पॉइंट है 1%, दैट इज 1000 रुपीज। ठीक, किसी का 500 भी हो सकता है, और वो तो मेरे, अगर किसी का 500 है ना 1 लाख पर, तो ट्रेडर बन गया। जिसने भी 1 लाख रखकर सिर्फ 500 की रिस्क पे काम कर रहा है वो ट्रेडर बन गया। उसको मैं केवल 5 दिन में ट्रेडर बना सकता हूं, इतना सिंपल है। पहले तो ये रूल समझाना कितना मतलब डिफिकल्ट है कि लाख अकाउंट में है और तू 1000 रुपए की रिस्क ले रहा है। फिर से समझाता हूं, 1000 रुपए की पोजीशन नहीं बनानी। मान लो 500 की एंट्री है और 495 का स्टॉप लॉस है, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप 200 क्वांटिटी ट्रेड करोगे। जब ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको 1000 रुपए का लॉस होगा। ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन, मतलब आप 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लोगे। फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, जो भी सिस्टम सीखा है, जो भी सिस्टम पे आप ट्रेड करने वाले हो, क्या आपने उसके 10,000 चार्ट खुद होकर मैन्युअली देखे हैं? नहीं देखे तो आप अभी तक एलिजिबल नहीं हो, आपके पास ओपन हार्ट सर्जरी करने की डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे पहले वो जो स्ट्रेटेजी है या जो सिस्टम आप जो रूल फॉलो करने वाले हो उसके 10,000 चार्ट कंप्लीट करो, अगर खुद की बनाई है तो, और किसी से सीखी भी है तब भी 10,000 चार्ट कंप्लीट करो। अब यहां पर आप हो गए ग्रेजुएट। अगर आपने कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया, आपने स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कर ली, आप हो गए ग्रेजुएट। अब आ गए आप लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आओगे तो अब आपको अपने आप को फर्म, स्ट्रांग बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, क्योंकि मार्केट बुलाता है मगर जाने का नहीं। मतलब पॉइंट ये है, 9, 15 और 17वें सेकंड में, 10वें सेकंड में कैसा ट्रेड होता है, वहां तो अभी तक पहली कैंडल फॉर्म नहीं हुई, सेटअप कहां से आया? समझ आ रही है मेरी बात? तो मतलब आप एंटिसिपेशन, प्रेडिक्शन पे ट्रेड करना चाहते हो, 10 सेकंड जब हो जाते हैं ना 15 के बाद, तो ट्रेडर बोलने लगता है अरे यार 10 सेकंड हो गए, मार्केट खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मेरा तो ट्रेड ही नहीं पड़ा। इतने वल्नरेबल ट्रेडर्स है। तो अपने आपको ये समझाना है, मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना है, विन रेट चाहे 0% हो, फर्क नहीं पड़ता, 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना है। मतलब मैं जब ट्रेड करूंगा तो रूल, मगर मेरे सेटअप में ए बी सी डी 4 रूल है, तो ए बी राइट टिक होना चाहिए, बी भी राइट टिक, सी भी और डी भी, चारों राइट टिक है तभी मेरी एंट्री होगी। वेरी सिंपल। देन सेटअप छोटा हो, सेटअप बड़ा हो, सेटअप एसबीआई में हो, सेटअप एक्स स्टॉक में हो, सेटअप वाई स्टॉक में हो, सेटअप जेड स्टॉक में हो, मैं 1:4, 1:5, 1:6 की रिस्क रिवॉर्ड लूंगा। मुझे उसके नीचे 1 रुपया नहीं चाहिए मार्केट से। ओके। ठीक, उसके बाद का रूल,
मुझे किसी भी तरह से, और इस दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है ये पता करने का कि जो मैं अगले 10 ट्रेड करने वाला हूं उसमें से कौन सा 1:4 परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉप लॉस खाएगा, कौन सा रेट टू रेट ट्रेल खाएगा, कौन सा थोड़े लॉस में ट्रेल खाएगा, कौन सा थोड़ा प्लस में ट्रेल खाएगा। दुनिया में ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है जो आपको ये बताए कि ये स्टॉक यहां से नीचे आएगा। नहीं होता ऐसा। और जो ये बोल रहा है ना कि मुझे पता है यहां से ही वापस आएगा, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। सिंपल है, किसी को नहीं पता होता कुछ भी। तो ये अपने आप को समझा दो कि देयर इज नो वे इन दिस होल वर्ल्ड टू नो विच वन ऑफ योर ट्रेड विल परफॉर्म, विच वन विल नॉट। कोई भी तरीका नहीं है, तो बताने की कोशिश भी मत करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 3 ट्रेड में 1:4 आ गए तो कभी कभी लगता है साला अपुनिच भगवान है, ऐसा सोचकर ट्रेड पे रिस्क मत बढ़ाओ। वो 1000 रुपए की रिस्क तब तक रहनी चाहिए जब आपकी कैपिटल सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ती। मतलब 1 लाख की 2 लाख हो गई तो 1000 का रिस्क 2000 पे आ गया। 2 लाख की 3 लाख हो गई, अब 3 लाख का 1% 3000 हो गया, 3 लाख की 4 लाख हो गई। सिग्निफिकेंट चेंजेस के बाद अपने रिस्क बढ़ाते जाओ। राइट। तो इससे होगा क्या, जिस मोमेंट पे आप अपने आप को ये समझा दोगे कि 10 में से 2 1:4 भी मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में रखेंगे और मैं गेम में बना रहूंगा, मेरा पैसा मेरे पास जिंदा रहेगा और मैं ट्रेड लाइफ टाइम कर पाऊंगा। तो इससे आपके दिमाग से राइट आने का प्रेशर हट जाएगा और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगले ट्रेड पे मेरी जिंदगी निर्भर नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा मुझे पता नहीं है। तो अगले ट्रेड पे खोने के लिए आप रेडी हो गए। अब आप ट्रेड के लिए रेडी हो। अब आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड डालो। अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिए तो 1 महीने बाद जरूर आपके वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपका ट्रेडिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस होना रुक गया ये कमेंट करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, और गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, लिटरली लॉस होना रुक जाएगा। मैं भी सर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ ये बात सुन के। ठीक है, तो सर बट बात तो चलो ये तो हो गई कि हमने रूल्स बता दिए सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं जो देखते हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में आता है कि इतना ज्ञान तो दे दिया मुझे, आप क्या करते हो? मैं एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क ट्रेडर हूं, पर जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ के एक चीज निकलवा ली कि प्रॉप डेस्क में और अपने खुद की कैपिटल में क्या अंतर होता है, तो अब लोग समझ जाएंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ने का रीजन दूसरे का पैसा है। मैं प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पे $27 मिलियन यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मेरी बाइंग पावर है, मतलब कंपनी ने मुझे वो बाइंग पावर दी है जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। इंट्राडे जब आपका बाइंग पावर 5 बिलियन के ऊपर हो जाता है तो इंट्राडे अलाउ नहीं होता। इस वजह से मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, स्टॉक्स में ही पोजीशन बनाना अलाउ है। उसके बाद मैं इंडियन इक्विटी मार्केट में भी लगभग उतने ही साइज का फंड, उससे कई गुना ज्यादा साइज का फंड हैंडल करता हूँ। अराउंड कितना होगा वो? अभी फिलहाल वो 305 CR है। 305 करोड़ का फंड 250 से शुरू किया मैनेज कर रहे हैं वो जी। और आपका खुद का पर्सनल कितना? मैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग जो करता हूँ केवल 25 लाख से करता हूँ डेली जी। वही 1% कैपिटल, 1% मतलब 25,000 रुपए पर ट्रेड रिस्क होता है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी पता है, वो भी कमेंट्स करेंगे इस वीडियो में। मेरा 25,000 का ही रिस्क होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका 1 लाख का रिस्क है क्योंकि उनका कैपिटल 1 करोड़ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यार मेंटर होके तेरे से ज्यादा रिस्क तेरा स्टूडेंट ले रहा है। भाई साहब स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मेरे फादर की, मेरे पिताजी की रिटायरमेंट के दिन 2,500 रुपए सैलरी थी। मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा हूं जिसको 2,500 महीने में आता था। तो 25,000 मतलब मैं 10 गुना बड़ा रिस्क मेरे पिताजी के मंथली सैलरी पे ले रहा हूं। और वो बंदा जो 1 करोड़ कैपिटल लेके ट्रेड कर रहा है, IAS है उसके पिताजी, उसकी माताजी प्रिंसिपल है किसी स्कूल में, और 1 करोड़ अगर उसने गवा भी दिए तो घर वाले बोले कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अगला चाहिए 1 करोड़। पॉइंट है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, किसी से कंपेयर मत करो। और मैं इसीलिए बेझिझक बोलता हूं कि मैं 25 लाख से ट्रेड कर रहा हूं। पॉइंट सीधी बात है यार, मैं जहां से आ रहा हूं 25 लाख बहुत दूर आ चुका हूं मैं। यहां से 25 करोड़ पे भी जाएंगे, 250 करोड़ पे भी खुद के फंड पे जाएंगे, समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा रातों रात होगा और किसी की जैसा अपना कैपिटल बन जाएगा। तो डू नॉट कंपेयर विद एनीवन। तो आपने जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी कितने कैपिटल के साथ किया? 30,000 से। और 30,000 मैंने कम से कम 15 से 20 बार उड़ाए हैं जी, बिल्कुल उड़ाए हैं। क्योंकि वल्नरेबल ट्रेडर था, स्टोकेस्टिक पे ट्रेड कर रहा था, RSI पे ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर बेचता था। मेरे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत ही स्पाइडर सॉफ्टवेयर से हुई है।
स्पाइडर सॉफ्टवेयर एक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसको मैं मार्केट में बेचा करता था। अब जब आप इतना बड़ा टूल किसी को 50,000 में बेच रहे हो, तो आपके माइंड में थॉट आता है ना कि यार ये 50,000 का सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, जादू का सॉफ्टवेयर में। तो जादू 2 साल में पता चल गया मुझे, सॉफ्टवेयर में नहीं होता, ट्रेडर को डिसिप्लिन होना होता है। बिल्कुल। तो सर आपका जो आपने जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, आपने 30,000 से स्टार्ट किया और अब आप 305 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है माइंडसेट का? जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज मान लो 1 लाख से ट्रेड करता हूं, तो मेरा माइंडसेट तो मुझे पता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता जी। इतना बड़ा। बट जब बड़ा कैपिटल होता है, छोटा कैपिटल होता है, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट मैनेज होता है? सबसे पहले सर, जब आप फंड मैनेज करते हो ना, क्योंकि मैं एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स ड्रॉप आउट हूँ, तो मैथ्स क्लियर समझ में आता है मुझे कि जो इंसान, जो कंपनी मुझे 250 करोड़ दे रही है, उसके पास 2,500 25,000 करोड़ होंगे, तब उसका 1% मुझे दिया है, तो मुझ पर उसने पूरा दाव नहीं लगाया है, तो मुझे वो डर वही चला जाता है कि कुछ हो भी गया तो ये कंपनी मुझे बैकफायर नहीं करेगी। उस एग्रीमेंट के साथ ये काम शुरू होता है, राइट? तो ये पॉइंट इतना बहुत ज्यादा सिंपल है। 30,000 और 300 करोड़ में कोई अंतर नहीं है, केवल आपका माइंड 18 साल में कितना इवॉल्व हुआ है, कितना डेयरिंग बढ़ा है आपका, और आपने कितना नॉलेज, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, 18 साल में दूध का दूध हो जाता है और पानी का पानी हो जाता है। आपको आरएसआई मूविंग एवरेज की सच्चाई आंखों के सामने नजर आती है। आपको रिचर्ड डेनिस जैसा एक ट्रेडर सामने दिखाई देता है जो बोलता है अबे 95% ट्रेड मेरे लॉस मेकिंग है और मैंने दुनिया में चमत्कार कर रखा है। आपको मार्क डगलस मिलता है रास्ते में कि तू सही रास्ते पे जा रहा है दोस्त। ट्रेडिंग में कोई विन रेट नहीं होता, ट्रेडिंग में होती है एक्यूरेसी आपके एग्जीक्यूशन की, और उसके बाद मार्केट रैंडम है। अगले 100 ट्रेड के रिजल्ट में तू प्रॉफिटेबल बन जाएगा अगर तू नियम सख्ती से फॉलो कर रहा है। ऐसे ब्रिलियंट चीजें आपके सामने आती है और आपका माइंड और स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए 30,000 की कैपिटल से शुरुआत करना जरूरी है, उसको 300 करोड़ समझ के हैंडल करना जरूरी है। 30,000 की भी इज्जत उतनी ही करनी जरूरी है जितनी आप 300 करोड़ की करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर अभी मतलब अगर बात करें आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कहीं ना कहीं 2 चीजें आती हैं निकल के कि आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या किया और सबसे बड़ा लॉस क्या किया, और दोनों की लर्निंग्स क्या थी? अभी रिसेंट में मैंने आपको एक ट्रेड बताया जो 30 करोड़ प्रॉफिट का है, और सबसे बड़ा लॉस मेरा 2 CR का है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1:15, 1:20, 1:30 लेता हूँ, इस वजह से वो प्रॉफिट बड़े दिखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड में तो बहुत पैसा बनता होगा, नहीं, 15 स्टॉप लॉस जाने के बाद एक आधा 1:30 आता है। तो आपको वो भी वल्नरेबिलिटी सोच के रखनी पड़ेगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन खुद प्रॉफिट करने में, खुद ट्रेड करने में, क्योंकि आप डेवलप हो चुके हैं, आपने 18 साल मार्केट को दिए हैं, तो ये थोड़ा सा आसान लगता है। लेकिन किसी को प्रॉफिटेबल बनाना ये सबसे डिफिकल्ट जॉब है। और मैंने 100+ ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाया है, जिनका मैंने अपना PNL भी मेरे स्टॉक नीति चैनल पे शेयर किया है। बट इंपॉर्टेंट ये है वो बने कैसे प्रॉफिटेबल। क्या ट्रेडिंग इतना ही सिंपल है? बिल्कुल है। इजी है? नहीं है। सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है। ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है, इसलिए वो आर्ट है, हुनर है। अगर वो फॉर्मूला होता तो कोई भी साइंस बैकग्राउंड वाला 2+2 4 कर लेता। इट इज कंप्लीटली अ आर्ट। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप करना पड़ता है, और इसीलिए किसी को ट्रेडर बनाने में जो मजा आता है ना, वो 30,000 से जब 50,000 पे पहुंचता है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता था, मैं कितना वल्नरेबल हुआ करता था, और क्यों एक गाइडेंस की जरूरत होती है, क्यों कांस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये तब समझ में आता है। ओके सर, तो मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको एक एडवाइस देनी है सेल्फ यंगर्स, मतलब खुद को अगर आपको एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या रहेगी आज के टाइम पे, अगर आप यंग है? हाँ, मतलब मैं अगर मुझे अपने आप को 18 साल पहले मिलता, तो क्या कहता? सर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं 18 साल पहले ये बता चुका होता तो मैं आज इस जगह पर ही नहीं होता। पॉइंट ये है कि अपनी जर्नी डिसिप्लिन से जियो। मैं उसको जाके इतना ही बोलता कि बिंदास कर, तू सक्सेसफुल होने वाला है, बट डिसिप्लिन मत छोड़ना, इतना ही बोलता। मैं उसको ये फॉर्मूला सिखा कर नहीं आता, या सीखने की कोई राय नहीं देता। मैं उसको सिंपल ये बोलता कि तू कोई भी चीज कर, शिद्दत और डिसिप्लिन के साथ कर, सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी,
वैसा ही सीन है। आपको अपने आप को काबिल बनाना है, काबिल बन गए तो कामयाबी आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब इतनी अच्छी लर्निंग्स दी हमें। और मुझे जो आज इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला है, एक तो मिला है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी क्यों जरूरी होती है, ट्रेडिंग्स के क्या क्या रूल्स होने चाहिए, और हमें अपना कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए विद रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को भी बोलता हूँ मैं, जिसको भी जो भी 2 साल से कंटिन्यू लॉस कर रहा है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो बिंदास अप्लाई करे। और मैं लिंक दे दूंगा सर आपको बिल्कुल। अप्लाई करने के लिए, आप जरूर अप्लाई कीजिए। हम रैंडम सिलेक्ट करने वाले, कोई उसमें कोई ये चापलूसी नहीं होगी। रैंडम सबके सामने सिलेक्ट करेंगे 30 ट्रेडर्स को और उनके साथ लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आपको आके जाके अप्लाई कीजिए। रैंडम सिलेक्शन होगा, कोई वैसा नहीं होगा कि किसी को भी ले लेगा। बस लॉस मेकिंग होने चाहिए, लॉस मेकिंग 2 ईयर से। ओके, ठीक है, पीएनएल के साथ शेयर कीजिए अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।